अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ये वो सवाल है जो अचानक मेरे जहन में पैदा हुआ और उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा की ख़राबी तबीयत के हवाले से आज मुख्तलिफ़ अखबारात में ख़बरें शाया हुई भी थी। उनके बारे में बताया जा रहा था कि उनके थायराइड ग्लैंड्स का इशू बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और उनका कोई कोरोना टेस्ट भी हुआ। तो मैंने इस हवाले से उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए एक दो नून लीगी लीडर्स के साथ बातचीत की। तो एक लीडर के साथ गुफ्तगू की तो मैंने उनसे पूछा कि मरीम साहिबा की कैसी तबीयत है। तो उन्होंने बताया कि मरीम साहिबा इस वक्त खासी अलील है, उनका थायराइड्स का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उनमें बोलने का भी इशू है, टेम्परेचर भी है और इसके साथ साथ उन्होंने भी अपना कोरोना टेस्ट भी कराया। उनका पिछला जो कोरोना टेस्ट उन्होंने करवाया था वो नेगेटिव आया था और अभी उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, देखते हैं आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आएगी। तो मैंने फिर इस दौरान उनके साथ गपशप के अंदर उनसे पूछा कि इसका मतलब यह है कि कहीं कोई मरीम साहिबा के बाहर जाने की कोई ग्राउंड श्राउंड तो नहीं अब बना रहे इस चक्कर के अंदर, क्योंकि अब डॉक्टर अदनान के वापस आने के बाद भी इस किस्म की अब बातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं कि मरीम साहिबा जा रही हैं, मरीम साहिबा जा रही हैं। अगर जो वो खुद तो कई मरतबा ये बात कह चुकी हैं कि मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने एक बड़ा ज़ूमानी सा जुमला बोला उन शख्सियत ने, MNA हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। उनका इस सवाल के जवाब में उनका ये कहना था कि ये बाहर जाने का नहीं, बाहर से वापस आने का मौसम आ गया। बड़ा ज़ूमानी जुमला है क्योंकि बाहर कौन है? बाहर अगर हम देखें तो हसन साहब हैं, हसन नवाज़ हैं, हुसैन नवाज़ हैं, इसाक डार हैं और नवाज़ शरीफ हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इन चारों में से कोई बंदा वापस आ रहा है या ये चारों वापस आ रहे हैं या सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? क्योंकि मुझे अब ये फ़ील हो रहा है कि ये अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात है और अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो ये जो मिक्स्ड सिग्नल्स जारी किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से, ये एक उनकी गेम प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। क्योंकि अगर हम इस वक्त देखें जो सूरत हाल बन रही है तो ये नवाज शरीफ साहब की वापसी मुस्लिम लीग नून का एक मास्टर स्ट्रोक होगा। और इस मौके पर अगर ईद के बाद या उससे पहले वो लॉन्ग मार्च का कोई ऐलान किया जाता है PDM की तरफ से, माइनस पीपल्स पार्टी या विद पीपल्स पार्टी, कोई भी डेवलपमेंट अगर इस दौरान हो जाती है और वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो नवाज शरीफ साहब की वापसी मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसकी पद से पर्दा मुहर्रकात क्या हैं इसका भी अभी हम जायज़ा लेंगे, लेकिन ये बात तयशुदा है अब तो कम से कम कि ये सिग्नल्स जानबूझकर फैलाए जा रहे हैं ताकि माहौल बनाया जाए। आपको पता है कि सियासत के अंदर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो साजगार माहौल नहीं होगा, पॉलिटिकल टेम्परेचर उस हद तक बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक आपको मतलूबा नताइज हासिल बिल्कुल नहीं किए जा सकते। लिहाजा इस वक्त अगर हम देखें तो PDM की जानिब से जो एक इख्तलाफात और उसके तितर बितर होने का जो माहौल है हमारे सामने, इसके अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर एंटी गवर्नमेंट इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर है भी तो पता नहीं कहाँ पे है, मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा। अब उस पॉलिटिकल टेम्परेचर को अगर हमने बिल्ड करना है तो उसके लिए भी दो मौके हमारे सामने। एक है डस्का का ज़िमनी इलेक्शन। डस्का का ज़िमनी इलेक्शन अगर नून लीग जीत जाती है, जिसके वाज़े इम्कानात मौजूद हैं, तो उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। फिर PTI पर एक जानिब से तनकीद शुरू हो जाएगी कि देखें हमने फिर दोबारा हमारे बयानिए की फतह हो गई है और नून लीग जीत गई है वगैरह वगैरह। तो इस पॉलिटिकल टेम्परेचर की बेस पर आगे बढ़ा जा सकता है और उस टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सिंपल 10 अप्रैल वो वाहिद वजह नहीं होगी, वो टेम्परेचर उतना नहीं बनेगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ सकें। नवाज शरीफ साहब को वापस आने के लिए ज़रूरी है कि हज़ारों लाखों लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन मोड के लिए मौजूद हों, एक इन्वायरमेंट बना हो, लोग घरों से बाहर निकले हों और मार्च कर रहे हों, लॉन्ग मार्च कर रहे हों इस्लामाबाद की जानिब। ऐसे माहौल में तो नवाज शरीफ साहब की वापसी एक आइडियल वापसी हो सकती है, बिल्कुल ख़ुमैनी अंदाज के अंदर उनकी वापसी हो सकती है। इसके अलावा उनकी वापसी का कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अगर ये बात अब फैलाई जा रही है मुख्तलिफ नून लीगी लीडर्स की जानिब से, तो ये इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन के गवर्नमेंट के ऊपर एक थोड़ा सा एक और दबाव बढ़ाया जाए कि वो आ रहा है, तुम कह रहे थे वो नहीं आ रहा लेकिन वो आ रहा है। और दूसरा पहलू इसका ये हो सकता है कि वो जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से, उनके मुमकिन राब्तों के हवाले से जो बातें चल रही हैं उसको काउंटर किया जा सके, क्योंकि नून लीग के अंदर भी ये प्लस माइनस की गेम तो चलती रहती है।
अब अगर शहबाज शरीफ साहब की वापसी के साथ अगर हम इसको देखें तो इस बात का ये अंदाज़ा मिलता है कि उनको वापस केज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ये सिंपल वही बात है कि एक पॉलिटिकल दबाव हुकूमत पर बढ़ाना है तो ये बड़ा अच्छा टैक्टिस है और इस टैक्टिस को हम आगे फर्दर इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अब ज़रूरी है कि नून लीग वाक़अतन एक अग्रेसिव मोड में आए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो इन्वायरमेंट इस वक्त बन रहा है तो ये एक सियासी गहमा गहमी का आगाज़ हो सकता है। हमें मार धाड़ से भरपूर एक्शन फिल्म देखने को मिल सकती है और ये एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा के तौर पर हो सकता है, जहाँ पर एक ही थिएटर के अंदर 3 फिल्में चल रही होती हैं। 3 फिल्में कुछ इस किस्म की चलेंगी। पीपल्स पार्टी बामुकाबला नून लीग, एक ऐसा सीन इस वक्त जो करंट सिनेरियो के अंदर है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के साथ हेड ऑन किया हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन, उसके अंदर पीपल्स पार्टी शामिल हो सकती है, नहीं भी हो सकती। और इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला नून लीग, ये बड़ी हिट फिल्म हो सकती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जो नून लीग के साथ इस वक्त जो हेट रिलेशनशिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि नून लीग ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया बनाया है और उसको लेके आगे चल रही है, उस बयानिए ने लोगों के अंदर एक अपना मकाम बनाया, एक अपनी जगह बनाई है और उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को अपने इक़्तिदार के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझती भी है। लिहाजा वो नून लीग के अंदर से उन लोगों को आइडेंटिफाई करती है जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, या वो ये समझते हैं कि हमें अगर कोई रास्ता तलाश करना है, हमें अगर कोई रियायत हासिल करनी है तो हमें इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे तक जाके ही वो काम मिल सकता है, वो रियायत हमें मिल सकती है। लिहाजा वो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरा उसका फरीक है वो है नून लीग के हार्ड लाइनर्स, जो ये समझते हैं कि हमने अगर अपने लिए स्पेस लेनी है तो इनको दीवार के साथ लगा के अपने लिए जगह बनानी है, और अगर ये हमने इनको एक मरतबा दीवार के साथ लगाने में कामयाब हो गए तो फिर उसके बाद हमारे लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो अनमैचेबल है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो दूसरी अप्रोच है ये ज़्यादा दुरुस्त अप्रोच है, क्योंकि ये पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट्स पे बेस करती है। लोगों की भी इस वक्त यही राय है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के रोल को महदूद किया जाए। जहाँ तक बात आती है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो तो हमने गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर खासा इजाफा देखा है। सेनेट के अंदर लड़ाई झगड़ा भी देखा है, सेनेट के अंदर ही अपोजिशन के 2 अलग अलग इजलास भी देखे हैं, और नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को शो काज नोटिस भी हमने देखा है कि उनको शो काज नोटिस भी जारी हुआ, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को बल्कि ANP को भी जारी किया गया। अब पीपल्स पार्टी ने अब इसके ऊपर एक जारहाना रद्द-ए-अमल देने का फ़ैसला किया और पीपल्स पार्टी इस शो काज नोटिस का भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया है। और ख़बर के मुताबिक ये है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनको ये हिदायत की है कि इस शो काज नोटिस का भरपूर जवाब दिया जाए। उन्होंने शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, फ़रतुल्ला बाबर, नैयर बुखारी और दीगर जो उनके कोर कमेटी के मेंबरान हैं उनको हिदायत की है कि इस शो काज नोटिस का भरपूर जवाब दें और इसका जवाब तैयार करके आप भेजें आसिफ साहब को और बिलावल साहब को, जो उसका जायज़ा लेके इसको जारी करेंगे। क्योंकि अब इस शो काज नोटिस के जवाब के बाद ही पीपल्स पार्टी ने अपनी CEC का इजलास बुलाना है। बल्कि नैयर बुखारी साहब का ये भी कहना है कि शायद CEC का जो इजलास की तारीख़ है, यानी कि पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास मौखर किया गया था 4 अप्रैल को, वो शायद अब उसकी तारीख़ अगले 1-2 दिन के अंदर सामने आ जाए कि अब वो इजलास किस दिन होगा, ताकि अब CEC के प्लेटफॉर्म से ही नून लीग को जवाब दिया जाएगा। बड़ा करारा जवाब उन्होंने देने का फ़ैसला किया है। लेकिन ये आपको मैंने बताया ना कि ये सियासत के अंदर और भी बड़ी मामला चल रहे हैं। इसी तरीके से जो JUI इस पावर गेम के अंदर तीसरा फरीक है, उसके जो एक सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आज मेरी नज़र से गुजरा। उसमें भी उन्होंने ये कहा कि बुनियादी तौर पर PDM में इख्तलाफात, उनके बकौल PDM के इख्तलाफात इस्तीफ़ों की वजह से शायद नहीं है, जो इख्तलाफात हैं वो बुनियादी तौर पर इस वक्त जो करंट है सूरत हाल, वो अपोजिशन लीडर के ऊपर जो तनाज़ा है वो है। और अगर हम इस गलती को सुधार लें तो हम PDM को दोबारा मुत्तहिद कर सकते हैं। और उनका ये कहना है कि हम इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मामले को सुधार लें। और कुछ इस हवाले से देखें, सियासतदानों के जो रवैये हैं, जो उनके बयानात हैं, उसी से ही
हम अगला अपना एनालिसिस को या अपने तज्ज़िये को डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि पीपल्स पार्टी ने शो कॉज का जारहाना जवाब देने का फ़ैसला किया, तो उसके साथ ही हमने ये देखा कि शायद खाकान अब्बासी जिन्होंने ये शो कॉज नोटिस जारी किया, उनकी जानिब से भी ये जवाब आया। कल वो कह रहे थे शो कॉज नोटिस जारी किया, आज उन्होंने कहा कि हमने कोई शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया, हमने तो सिर्फ पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इसका मतलब यह है कि उस मौक़िफ़ के अंदर भी कुछ थोड़ी सी किसी न किसी लेवल पर कोई लचक का मुजाहरा किया जा रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि पार्टीज़ को अपनी, जिसने मैंने आपसे कल भी गुजारिश की थी कि पार्टीज़ को अपने अंदर लचक का मुजाहरा रखना चाहिए, लचक की गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल फ़ैसले को ईगो के ऊपर कुर्बान नहीं किया जा सकता। अब अगर इस सूरत हाल को हम देखते हैं तो हमारे सामने जो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की सूरत हाल डेवलप हो रही है, उसके ज़रिए हमें एक और चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो मैंने आपको बताया था कि 3 फिल्में चल रही हैं, 3 लड़ाइयाँ होनी हैं। तो एक लड़ाई तो मैंने आपको बता दी इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला नून लीग, दूसरी लड़ाई है नून लीग बमुकाबला पीपल्स पार्टी, और वो ये लड़ाई है पंजाब की लड़ाई। नून लीग पंजाब की स्पेस पर अपना हक समझती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सिंध की स्पेस पर पीपल्स पार्टी उस बैटल ग्राउंड पे समझती है कि ये मेरा राइट है, यहाँ पे किसी और फरीक को मैं कदम नहीं जमाने दूँ, और उन्होंने जमाने भी नहीं दिए। उन्होंने आपने देखा कि नून लीग आज तक सिंध के अंदर अपने कदम नहीं जमा सकी, आपने देखा कि PTI आज तक सिंध के अंदर अपने कदम नहीं जमा सकी। GDA वहाँ पे मौजूद है और GDA की उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सिंध असम्बली में उनकी 94 सीटें हैं, उनको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सेम इज़ द केस विद पंजाब। पंजाब को नून लीग अपना होम टाउन समझती है, क्योंकि यहीं से वो जीतते हैं, यहीं से वो आते हैं, यहीं से वो इक़्तिदार लेते हैं और यहीं पे वो अपने पॉलिटिक्स को फोकस करते हैं। लिहाजा अब अगर उन्होंने अपनी बैटल ग्राउंड को शेयर किया है PTI से, तो वो अब ये नहीं चाहेंगे कि PTI की नाकामी जो इस वक्त बिल्कुल रिटन ऑन दी वॉल है, दीवार पे लिखी हुई हम सबको नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो वो अब इस बैटल ग्राउंड को PTI के साथ तो उसने ज़बरदस्ती जिस तरह भी शेयर कराया गया या किया, अब वो पीपल्स पार्टी के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि ट्रेडिशनली PTI के आने से पहले पंजाब के अंदर 2 ही पॉलिटिकल कुव्वतें थीं, या पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी। अब पीपल्स पार्टी इसमें से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी तो पंजाब में अगर देखा जाए तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो PTI आ गई, PTI ने पीपल्स पार्टी को रिप्लेस किया और नून लीग के साथ बड़ा ज़बरदस्त हेड ऑन किया, और जो नतीजा निकला वो हमारे सामने। लेकिन अब जो नून लीग है वो ये नहीं चाहती कि अब PTI के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी मैदान में कूद पड़े, लिहाजा उसको साइड पे रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बड़ी ज़बरदस्त उनकी पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो जिस जगह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए ये वाला फ़ायदा उठाना उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा वो अपना फ़ायदा बड़े भरपूर तरीके से उठा रहे हैं और PTI को और पीपल्स पार्टी दोनों को लिमिटेड करना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर यह चाहती थी कि वो पंजाब के अंदर तब्दीली लेके आए, परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाए और उसके ज़रिए पंजाब गवर्नमेंट के ज़रिए ही वो पंजाब के अंदर पेनिट्रेट करे और अपने लिए कुछ हलकों को सिक्योर करे। वो चाहती है कि हमारे पास इनिशली अगर 8-10 कौमी असम्बली के हलके आ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। और इसीलिए जनूबी पंजाब की अहम सियासी शख्सियत के साथ भी उनके रब्ते जारी हैं। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी जनूबी पंजाब के अंदर मुतहर्रिक किया है कि आप मुख्तलिफ लोगों के साथ जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ रब्ते करें और उनको कोशिश करें कि वो पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हों, ताकि हम अगले इलेक्शन के अंदर पंजाब में भी अपने लिए कुछ ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें। और ये मतलब बुनियादी तौर पर ये वाली जो इस वक्त हमें जो पॉलिटिकल बैटल नज़र आ रही है वो अपोजिशन लीडर से ज़्यादा पंजाब की लड़ाई है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ जारी है। जहाँ तक मामला आता है हुकूमत और अपोजिशन, मतलब प्लस पीपल्स पार्टी और माइनस पीपल्स पार्टी, उस लड़ाई के अंदर तो हमें इस वक्त कोई जान कोई ताकत नज़र नहीं आ रही। दैट इज़ सुपर फ्लॉप फिल्म, क्योंकि हुकूमत को जो वहाँ से ख़तरा था वो था PDM, और PDM के अपने इंतशार की वजह से अब हुकूमत को कोई बज़ाहिर अपोजिशन से ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कल भी गुजारिश की थी, हुकूमत को ख़तरा है सिर्फ हुकूमत से, यानी कि इमरान खान को ख़तरा है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से ही। इमरान खान की लड़ाई इमरान खान के साथ है और इमरान खान जीतता है तो इमरान खान हारेगा और इमरान खान हारेगा तो इमरान खान जीतेगा। लिहाजा इसके अंदर तो कोई इतनी ज़्यादा बहस की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट बात यह है कि इमरान खान के जो बैसाखियाँ थी वो हो चुकी हैं ख़त्म।
उसको अपनी काबीना के अंदर से एतराज़ात मिलना शुरू हो गए हैं, सवाल उठना शुरू हो गए हैं। और इसकी वजह से उन्होंने जो काबीना में रद्दोबदल का फ़ैसला किया था आज से 10-15 दिन पहले, वो उन्हीं इख्तलाफात की वजह से आज तक उसको एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब यह है कि उनकी पोजीशन भी वीक है। लेकिन उनको ख़तरा इस वक्त पीडीएम से नहीं है, उनको अपने अंदरूनी इंतशार से ख़तरा है जिससे वो नंबर आज़माएं। लिहाजा नून लीग की जानिब से अब अगर नवाज़ शरीफ के वापस आने की जो इतलात हैं वो अगर दुरुस्त भी हैं तो इससे पॉलिटिकल माहौल और पॉलिटिकल टेम्परेचर में इजाफा होगा। और अगर ये जानबूझकर फैलाई जा रही हैं तो इससे हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट दोनों पर दबाव रखने की कोशिश की जा रही है और इसका फ़ायदा भी नून लीग को ही होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।